लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मणिपुर विधायकों के पाला बदलने पर जदयू बीजेपी में जुबानी जंग। सीएम नीतीश बोले 2024 में जनता देगी जवाब। सुशील मोदी का दावा, बोले जल्द जदयू राजद गठबंधन को तोड़ देंगे। नीतीश कुमार 5 सितंबर को जाएंगे दिल्ली, विपक्ष को एक मंच पर लाने का करेंगे प्रयास। नीतीश कुमार के पीएम वाले सवाल पर विजय सिन्हा का जवाब। पटना के लाठीबाज एडीएम के सिंह जांच में पाए गए दोषी। पटना विमेंस कॉलेज में छात्रा से रैगिंग, 5 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। खगड़िया में गंगा नदी में डूबकर 2 किशोरी की मौत। पटना में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम, बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और बांका पहुंचा शहीद सुधांशु का पार्थिव शरीर, नमाखों से दी गई विदाई। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश की पार्टी जदयू को अब मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जदयू के विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा स्वभाव है, सभी देख रहे हैं। एक नए ढंग का काम किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है और 2024 में जनता सब बताने का काम करेगी। सियासी उलटफेर के बाद बिहार में उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जदयू, बीजेपी और राजद एक दूसरे पर शब्द बाण चला रही है। इसी क्रम में सुशील मोदी ने इस सियासी घटनाक्रम को लेकर कहा कि मणिपुर में जदयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए, राज्य जदयू मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जदयू के सभी विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुशील मोदी के आगे कहा कि बहुत जल्द हम बिहार में जदयू राजद गठबंधन को तोड़ देंगे और राज्य को जदयू मुक्त कर देंगे। वहीं होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कोई भी पीएम नहीं बन सकता है। सीएम नीतीश कुमार मिशन 2024 को देखते हुए दिल्ली जाएंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने पर बातचीत होगी। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश 5 सितंबर को पटना से दिल्ली जाएंगे और 7 सितंबर तक दिल्ली में ही रहेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। उसी मिशन के तहत नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का ये प्लान है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का ये जदयू का मास्टर प्लान हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की चर्चा जोरों पर है। महागठबंधन के नेता लगातार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। वहीं इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो अपने राज्य में ही विश्वास खो चुका हो, वह देश के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे। राजधानी पटना के लाठीबाज एडीएम के सिंह जांच में दोषी पाए गए। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस की ओर से खूब लाठियां चलाई गई। कई अभ्यर्थियों को चोट लगी थी। पटना के एडीएम ने एक अभ्यर्थी को इतनी बेरहमी से मारा था कि बवाल हो गया। इसके बाद लाठी भांजने के आरोपित एडीएम के सिंह के खिलाफ जाँच के लिए कमेटी बनाई गयी थी। अब रिपोर्ट आ गयी है। एडीएम के सिंह जाँच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं। पटना विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का आरोप उसी डिपार्टमेंट की 13 सीनियर छात्राओं पर है। आरोप है कि छात्रा का मोबाइल छीनकर मारपीट की गई। ये घटना कॉलेज कैंपस और गेट के पास हुई। पीड़ित छात्रा की मां ने इसकी लिखित शिकायत विभागाध्यक्ष और एंटी रैगिंग कमेटी की हेड प्रोफेसर विनीता प्रियदर्शी से की है, लेकिन शिकायत के 5 दिन बाद भी आरोपी छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रा की मां का कहना है कि वो धमकी देने का वीडियो भी कॉलेज प्रशासन को दे चुकी हैं। खगड़िया में गंगा नदी में डूबने से 2 किशोरी की मौत हो गई। किशोरी नदी में नहाने के दौरान लापता हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक किशोरी का शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरी किशोरी की तलाश जारी है। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना में झमाझम बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं कई जिलों के लिए तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। मौसम को देखते हुए इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा।
गलवान घाटी में बायलट विस्फोट में बलिदान हुए बांका के सुधांशु कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव सकहरा पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुधांशु अमर रहे, भारत माता की जय नारे लगाते रहे। हाथों में तिरंगा लिए ग्रामीण शव यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहीद का अंतिम संस्कार भागलपुर के बराड़ी सीठी घाट पर किया गया, जहां सभी ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमसे ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।